बोलो भगवान भोलेनाथ की जय। तो भक्तों, कल हमने द्वितीय रुद्र संहिता के 18 अध्याय पूर्ण किए थे। आज हम भगवान शिव के विवाह के पश्चात 19वें अध्याय से प्रारंभ करेंगे। ब्रह्मा जी बोले, कन्यादान के पश्चात दक्ष ने शिव के लिए बहुत दहेज दिया, ब्राह्मणों को भी बहुत सा धन दिया। तब लक्ष्मी सहित विष्णु ने उठकर शिव के पास हाथ जोड़कर कहा, हे महादेव, आप संपूर्ण ब्रह्मांडों के पिता और सती सबकी माता हैं। अतएव अब इस सती रूप शक्ति से देवताओं, मनुष्यों और सज्जनों का कल्याण कीजिए। तब शिव जी ने हंसकर कहा, हे मस्तु। यह सुनकर विष्णु जी अपने स्थान को चले गए। तदंतर सती और शिव ने मेरी आज्ञा से यथाविधि अग्नि की प्रदक्षिणा की और गीत गीत इत्यादि का अद्भुत महोत्सव हुआ। शिव की माया ने देवताओं, मनुष्यों और राक्षसों से सारे विश्व को मोहित कर दिया। मैं भी मोहित हो गया। विवाह कराते समय दक्ष की पुत्री पतिव्रता सती को देखकर मैं कामाविष्ट हो गया और उसका मुख देखने की इच्छा करने लगा, परंतु पतिव्रता सती ने लज्जा से अपना मुख ऐसा ढक रखा था कि मैं देख नहीं सकता था। तब मुझ कामार्थ ने उसका मुंह देखने का उपाय विचारा और अग्निकुंड में बहुत सा गीला ईंधन डालकर थोड़ी सी घी की आहुति दे दी, जिससे गीले ईंधन से धुआं उत्पन्न होने लगा और अंधेरा हो गया। फिर तो सती के मुख से वस्त्र हटाकर मैंने उसका मुख देख लिया। मेरी इंद्रियों से विकार उत्पन्न हो गया। बर्फ के समान मेरी वीर्य की 4 बूंदें पृथ्वी पर गिर पड़ी। मैं संकेत हो उसे छिपाने लगा, परंतु शिव जी ने अपने दिव्य नेत्रों से मेरा वीर पतन देख लिया। तब उन्होंने क्रुद्ध होकर कहा, अरे पापात्मा, तूने यह क्या निंदनीय कार्य किया। विवाह के समय मेरी स्त्री का मुख अनुराग से देखा, क्या जानता था कि शिव को इसका पता नहीं चलेगा। अरे ब्रह्मन, त्रिलोक में मुझसे कुछ छिपा नहीं है। जैसे तिलों में तेल व्याप्त है, वैसे ही स्थावर जंगम सबका मैं अंतर्यामी हूँ। ऐसा कहकर शिव जी ने मुझे मारने के लिए त्रिशूल उठा लिया। मरीचि आदि मेरे मानस पुत्र हाहाकार करने लगे। वह भी तो देवता शंकर जी की स्तुति करने लगे। दक्ष ने भी सामने जा हाथ उठाकर शिव जी को शीघ्र ही रोका। शिव जी ने कहा, विष्णु जी के कहने के अनुसार मैं सती को काम दृष्टि से देखने वाले को मार डालूंगा। ब्रह्मा ने आशा भरे नेत्रों से सती को क्यों देखा, इसका वीरपात भी हो गया। तब मैं इस अपराधी का वध करूंगा। शिव जी के ऐसा कहते ही सारे देवता कांप उठे। उसी क्षण विष्णु जी ने आकर क्रोधान्वित शिव जी की बड़ी स्तुति की। दृढ़वती शंकर ने कहा, विष्णु, तुम मुझे प्राणों से भी प्रिय हो, मुझे हटाओ नहीं, इस दुष्ट को मारने दो। यह ब्रह्मा बड़ा दुष्ट है। मैं इस महापापी को मारूंगा। अब सृष्टि को मैं स्वयं ही रचूंगा अथवा अपने तेज से दूसरा ब्रह्मा बना लूंगा। इस पर विष्णु जी ने मुस्कुराते हुए कहा, ईश, प्रतिज्ञा दूसरे के लिए होती है, अपने लिए नहीं। आप विचार कीजिए, यह यहाँ प्रतिज्ञा पूर्ण करने की बात नहीं है। हम तीनों देवता आप ही के स्वरूप हैं। शिव जी ने कहा, नहीं है, ब्रह्मा प्रत्यक्ष भिन्न है। विष्णु जी ने कहा, नहीं, ना तो ब्रह्मा आपसे भिन्न है और ना मैं, तथा आप भी मुझसे भिन्न नहीं है। सर्वक आप सब कुछ जानते हैं, परंतु इसी बहाने सबको सुनाना चाहते हैं। इससे क्या होगा? क्या हम तीनों देवताओं में कुछ अंतर पड़ सकता है? कदापि नहीं। आप शिव ही अनंत और स्वरूप सर्वरूप हैं, जिसमें नित्य और दीर्घादि का कुछ विशेषण नहीं है। विष्णु जी के इस प्रकार बहुत कहने पर शिव जी ने मुझे नहीं मारा और वे महादेव फिर प्रसन्न हो गए। 20वां अध्याय। नारद जी ने पूछा, है ब्रह्मन, हे विदेह महाभाग, फिर इससे आगे क्या हुआ? समझ पापों का नाशक शिव सती का समझ दिव्य चरित्र मुझे सुनाने की कृपा कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जब शिव जी ने मेरा वध नहीं किया तो सब देवता प्रसन्न हो जय जय करते हुए शंकर जी की स्तुति करने लगे। मैंने भी अनेकों स्त्रों से उनकी स्तुति की। तब भगवान शंकर ने प्रसन्न हो सबके सामने ही मुझसे कहा, हे तात ब्रह्मा, अब निर्भय हो जाओ और मेरी आज्ञा से अपना मस्तक स्पर्श करो। मैंने अपना मस्तक छूकर उन्हें प्रणाम किया। शिव जी मेरे मस्तक पर जा बैठे। इंद्र आदि देवताओं को देखते ही मैं लज्जित हो गया। फिर तो शिव जी की स्तुति कर मैंने उनसे क्षमा याचना की और इस पाप की शुद्धि का कोई उपाय पूछा। शिव जी ने कहा, बस अब जो रूप मैंने तुम्हारा कर दिया है, तुम इसी रूप में मेरे आराधना कर तप करो। रुद्र सिर से पृथ्वी में तुम्हारी ख्याति होगी और तुमसे तेजस्वी ब्राह्मणों के कार्य सिद्ध होंगे। तुमने अपना वीरपात कर मनुष्यों जैसा कार्य किया है, अतः तुम मनुष्य बनकर पृथ्वी पर विचरण करो। जो लोग तुम्हें इस रूप में देखेंगे वे यही कहेंगे कि शिव जी ब्रह्मा के सिर पर बैठे हैं और इससे लोग पर स्त्री गमन भी नहीं करेंगे। इसी से तुम्हारे पापों की शुद्धि होगी और जो पृथ्वी पर तुम्हारे वीर की 4 बूंदें गिरी हैं, उनसे आकाश में प्रलय करने वाले 4 बादल होंगे। एक संवर्त, दूसरा आवर्तक, पुष्कर और द्रोण। ऋषियों के देखते ही वे मेघ बन गए।
तब भगवान शंकर और देवी सती दोनों शांत हो गए। फिर शंकर जी की आज्ञा से मैंने उनका विवाह कार्य संपन्न कराया और देवताओं ने सती और शंकर जी पर फूलों की वर्षा की और बड़ा उत्सव हुआ। तब उन ईश्वर ने आदरपूर्वक मुझसे कहा, हे ब्राह्मण, तुमने विवाह कर्म उत्तम रूप से कराया, इससे मैं प्रसन्न हो तुम्हें आचार्य की पदवी देता हूँ। और बोले, दक्षिणा क्या दूँ? मैंने विनम्र होकर कहा, हे देवेश, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मनुष्यों की पाप शुद्धि के लिए आप इस वेदी में इसी रूप में स्थित रहिए। मैं इसी के समीप अपना आश्रम बनाकर तप करूँगा। शिव जी ने कहा, तथास्तु, ऐसा ही हो। मैं लोक हितार्थ इस वेदी में सती देवी सहित वास करूंगा। पश्चात भगवान शंकर जी ने हाथ जोड़ दक्ष से सती सहित जाने की आज्ञा मांगी। दक्ष ने बड़े उत्साह से अपनी पुत्री सती सहित श्री शंकर जी की विदा किया। शिव जी कैलाश धाम अपने आश्रम पर पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने सब ऋषियों सहित देवताओं को विदा किया। सब शिव जी को नमस्कार कर अपने स्थान पर चले गए। शिव जी प्रसन्न हो सती सहित हिमालय पर विहार करने लगे। हे मुने, स्वयंभू मनु के समय होने वाले शुभ शिव विवाह का यह वर्णन मैंने तुम्हें सुनाया। जो पुरुष विवाह के समय अथवा यज्ञ के पूर्व भी अव्यग्र होकर शिव जी का पूजन कर इस आख्यान को सुनेंगे, उनके विवाहिक सारे कर्म निर्विघ्न पूर्ण होंगे। कन्याएं इसे सुनकर सुख सौभाग्य से पूर्ण, शील आचार गुणों से युक्त, साध्वी तथा पुत्रवती होंगी। 21वां अध्याय। नारद जी बोले, हे तात, आपने जो यह सब सती का सुंदर आख्यान सुनाया, इसमें शिव जी के विवाह को मैंने भली भांति सुना। अब इसके आगे जो शिव जी के मंगलदायक चरित्र हैं उसे भी सुनाइए। ब्रह्मा जी ने कहा, कैलाश में पहुंचकर सती जी ने सब गणों को आश्रम से दूर जाकर रहने की आज्ञा दे दी। शंकर जी ने भी कहा, अच्छा जाओ, पर जब मैं स्मरण करूं तब शीघ्र ही आ जाना। नंदी आदि गण अपने स्थान को चले गए। तब एकांत पाकर शिव जी सती के साथ रमण करने लगे। कभी पुष्पों की मनोहर माला सती को पहनाते, कभी जब सती दर्पण में अपना मुख देखती तो शिव जी उनके पीछे खड़े हो जाते और सती के मना करने पर भी वे अपने कुंडलों को हाथ लगा ले देते। शंकर जी कभी दूर न जाते और छिपकर सती जी के पीछे आ खड़े होते। भीति से चकित सती को आलिंगन करते, कभी उनका हार उठा लेते, कभी बाजूबंद, इस प्रकार बारंबार स्पर्श कर निकालते और पहनाते। कालिका नामक सती की दासी को आगे आगे चलाकर जब सती उसके पीछे चलती तो वे उनके बड़े बड़े कुचों को पकड़ लेते। कभी मनोहर पुष्पों का हार बना प्रिया के आभूषण बनाते, कभी रमणीय पर्वत कुंजों में घुसकर अपनी प्रिया सती के साथ बिहरते। सती के बिना शंकर जी को एक क्षण के लिए भी सुख नहीं मिलता था। इसी प्रकार कुछ समय जब तक कैलाश कुंजों में विहार कर शिवा सहित शिव जी ने हिमालय पर भी जाकर आनंद विहार किया। इस विहार में उनके 25 वर्ष व्यतीत हुए। 22वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, एक दिन जब वर्षा हो रही थी तब कैलाश शिखर पर बैठे महादेव जी ने से सती ने पूछा कि हे देव महादेव, हे प्राण वल्लभ, अब वर्षा काल आ गया है। इससे कैलाश में, हिमालय में या कहीं महाकाशी अथवा पृथ्वी में जहाँ रहने योग स्थान हो वहाँ चल कर रहिए। तब सती की यह प्रार्थना सुनकर महादेव जी इस प्रकार हंस पड़े कि उनके ललाट पर चंद्रमा प्रकाशमान हो गया। तब तत्वों के ज्ञाता भगवान शंकर ने हास्य करते हुए सती से यह कहा, हे प्रिय, जहाँ मैं तुम्हारे साथ रहूँगा वहाँ मेघ कभी न जाएंगे। वर्षा काल में भी मेघ हिमालय के नितंब पर ही भ्रमण करते रहेंगे और कैलाश पर तो उनके पदभाग में ही भ्रमण करते हैं, इससे आगे वे कभी नहीं जाते। यह सब जानकर आपको चाहे जिस गिरिंद्र पर चलने की प्रीति हो मुझसे कहिए, पर मेरे विचार से हिमालय सर्वोत्तम है। यहाँ आपके विविध श्रृंगार और विहार होंगे। पर्वतराज की पत्नी मेनका भी तुम्हारे मन के अनुकूल ही करेंगी। गिरिराज के गण भी तुम पर प्रीति करेंगे। जब कभी तुम शोकान्वित होगी तो वे तुम्हें समझाया करेंगे। फिर हिमालय शांत स्थान है, यहाँ शांति के उपासक रहते हैं। योगी और मुनि यहीं रहते हैं और अनेकों मृग भी विचरा करते हैं तथा और भी बहुत से स्थान हैं। क्या तुम मेरे कैलाश के ऊपर कुबेर की पुरी के ऊपरी भाग में स्थित होना चाहती हो? वहाँ की कंदराओं में देव कन्याएं गाती रहती हैं। सुमेर भी सब गणों से सुंदर है, जहाँ कहो वहीं पर तुम्हारा प्रबंध कर दूं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि जब भगवान शंकर ने ऐसा कहा तब सती जी ने अपना मत प्रकाशित करते हुए कहा, हे नाथ, मैं आपके साथ हिमालय में ही निवास करना चाहती हूँ। उसी पर्वत पर आप शीघ्र चलिए। सती के कहने पर भगवान शंकर उनके साथ ले उस हिमालय पर चले गए जहाँ की कोई नहीं जा सकता था। मनुष्य को तो कौन कहे
वहाँ पक्षी भी नहीं जा सकते थे। वहाँ प्राकृतिक छटा छा रही थी। वहाँ रहकर शंकर जी सती के साथ बहुत दिनों तक रमण करते रहे। उनके वहीं इस प्रकार 10,000 वर्ष व्यतीत हो गए। अब वे यज्ञ तप और स्वरूप चिंतन त्याग सती में ही अनुरक्त हो गए तथा सती सर्वदा महादेव जी का और महादेव जी सती का मुख देखा करते। इस प्रकार शिव सती ने एक दूसरे के अनुराग का भाव की वृद्धि की। 23वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, एक समय विवाह उपरांत शिव सती बैठे वार्तालाप कर रहे थे कि शिव जी को प्रसन्न देख सती ने बड़ी नम्रता और भक्ति के साथ कहा, हे करुणा सागर महादेव जी, मुझ पर कृपा कीजिए। मैं आप निर्विकार की प्रिया हूँ। बड़ी भक्ति से आप मुझे मिले हैं। आपसे विहार कर मैं बड़ी संतुष्ट भी हो गई हूँ। इससे अब मेरा मन तत्वों की खोज करता है। हे हर, यह जीव संसार से कैसे पार जा पा सकता है, वह तत्व क्या है, मुझे सुनाइए। हे मुनि, जब महेशानी ने भक्तिपूर्वक शंकर जी से जीवों के उद्धार की इच्छा की तो शिव जी प्रेम पूर्वक सती से बोले, हे दक्षायणी, हे महेश, भरी विज्ञान ही परम तत्व है। दूसरा स्मरण केवल ब्रह्म का स्मरण है। इन दो तत्वों को कोई बिरला ही जानता है। ऐसा कोई भी त्रिलोक में नहीं है। यदि हो तो मैं उसका दास हूँ, परंतु मैं तुम्हें बतलाता हूँ। ब्रह्म साक्षात परे से परे है। भक्ति विज्ञान की माता है। भक्ति का विरोधी कभी भी विज्ञान नहीं पा सकता। मैं उसी भक्ति के अधीन हूँ। यह भक्ति भी दो प्रकार की है, सगुण और निर्गुण। इससे पहले श्रेष्ठ है, दूसरी और भी श्रेष्ठ है। इसके भी दो दो भेद हैं। फिर इसमें 6 और अनेकों भेद पंडितों ने कहे हैं। इसमें से भक्ति की 9 अंगों को मैं कहता हूँ। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, सेवन, दास्य भाव, अर्चना, वंदना, सख्यता और आत्मसमर्पण। सब युगों में भक्ति की विशेषता है, परंतु कलयुग में तो भक्ति विशेष फलदायक होती है। इसकी प्रत्यक्षता से ही तो मैं इसके वश में हूँ। संसार में जो मेरी भक्ति करता है, मैं सदैव उसकी सहायता करता हूँ, उसके सारे विघ्नों को हरता और उसके शत्रुओं को दंड देता हूँ। इसलिए तो मैंने काम को अपने तीसरे नेत्र से जला दिया था। भक्त के लिए ही तो मैंने रावण का त्याग कर दिया और कुछ भी पक्षपात ना किया। भक्ति के कारण ही तो मैंने दुष्ट व्यास को नंदीश्वर से दंड दिलवा कर काशी से बाहर करा दिया। अधिक क्या कहूँ, मैं भक्ति में ही के ही बस में हूँ। भक्ति की ऐसी महिमा सुनकर दक्ष पुत्री सती बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने मन में ही प्रणाम किया। फिर भक्ति कांड से में श्रद्धा को पूजा, लोक में सुखदायक और जीवों के उद्धार की बात पूछी। जन मंत्र, शास्त्र विशेषता, उसका महत्तम पूछा। सती के ऐसे प्रश्नों को सुनकर शिव जी बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने जीवों के उद्धारार्थ प्रेम पूर्वक करना आरंभ किया। उन्होंने इतिहास, भक्तों का महत्तम, वर्णाश्रम धर्म सहित राजधर्म, पुत्र और स्त्री धर्म आदि वेदों, शास्त्रों और ज्योतिष शास्त्र, सामुद्रिक शास्त्र तथा अन्य शास्त्रों को तद्वत कहा। इस प्रकार हिमालय पर क्रीड़ा करते हुए सती और शिव ने अन्यत्र भी दूसरे स्थानों में विहार किया। तो भक्तों, आज हमने द्वितीय रुद्र संहिता के 23 अध्याय संपूर्ण किए। कल हम इसके आगे की 24वें अध्याय की कथा का श्रवण करेंगे। यहाँ पे हमें शिव सती के विवाह पश्चात ब्रह्मा जी पर क्रोध, महादेव जी का और विवाह के पश्चात शिव सती का भ्रमण आदि कथाएं हमें सुनने को प्राप्त हुई। यदि आपको हमारा चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और जो भी प्रश्न हो कमेंट करें। बोले भगवान भोलेनाथ की जय।